Welcome back, my dear students. So, today we will discuss the topic ionic equilibrium. Before starting this topic ionic equilibrium, let us take my greetings for Happy Friendship Day to one and all. So, dear students, we will begin with the topic ionic equilibrium. In the 11th class, we had seen a topic chemical equilibrium. That phenomena we will apply here. Now, ionic equilibrium means what? There is an equilibrium between molecules and its ions is what we call as an equilibrium. जैसे हमने यहाँ पर HA एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. We know the meaning of electrolyte, है ना? एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Which dissociate in water producing oppositely charged ion. Which dissociate यानी break हो जाना. Which dissociates in water producing oppositely charged ions are what we call as electrolyte. और जो oppositely charged ions produce करेगा उसका example लिया हमने HA. This is an electrolyte. When it is dissolved in water, it gives free H positive ion aqueous plus A negative ion aqueous. Correct? So this is an electrolyte dissociate into cation and anion in presence of water. Equilibrium between these ions, है ना? Between these ions and molecules is what we call as ionic equilibrium. तो आयोनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बनेगी अपनी? आयोनिक इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम बिटवीन, बहुत इजी है. आयोनिक इक्विलिब्रियम, इट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज व्हाट वी कॉल एज आयोनिक इक्विलिब्रियम. क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% तो होती नहीं, है ना? कुछ तो मॉलिक्यूल रहेंगे जो अनडिसोसिएटेड रहेंगे, है ना? ये जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल है, सम विल रिमेन अनडिसोसिएटेड. वी से इट डिसोसिएट टू 100%, अप टू 100%, बट नॉट 100%. तो वैसा ही है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा नेचुरल, है ना, cation और anion में when we dissolve in water. These oppositely charged ion, an undissociated molecule has a equilibrium. We call it as ionic equilibrium. तो dear students, ionic equilibrium काय के बीच में है? Equilibrium ions के और undissociated molecules के बीच में जो equilibrium है, that is what we call as ionic equilibrium. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हर बुक में आपको दिखेगा. ये एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये डिसोसिएट होगा. ये भी आपको पता है कैसे डिसोसिएट होगा. कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन. तो ये कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, तो ये हो गए आयंस अपोजिटली चार्ज. और यहाँ पर क्या मिले हमारे लिए? मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. जरा ध्यान से देखना, मैंने साइन कौन सा लगाया? इक्विलिब्रियम. क्योंकि ये वीक एसिड है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग. इट डिसोसिएट पार्शियली. व्हेन इट डिसोसिएट पार्शियली, there develops an equilibrium between ions and
molecules is what we call as ionic equilibrium. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, आयोनिक इक्विलिब्रियम. ये हमने एसिड ले लिया, ऐसा ही एक बेस ले सकते हैं, ऐसा ही सॉल्ट ले सकते हैं, और उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम रहेगा that is what we call as ionic equilibrium. Okay, now coming back to this term again, electrolyte. What is an electrolyte? Which dissociates in water producing oppositely charged ions is what we call as an electrolyte. और non electrolyte क्या होंगे? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल अगर आ जाए which dissociate into अपोजिटली चार्ज आयंस, तो ये एसिड्स भी हो सकते हैं, ये बेसिस भी हो सकते हैं, ये सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, है ना. तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे डिसोसिएट्स. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको भी यूज पढ़ तो लेते हैं, यूज नहीं है हमको, लेकिन पढ़ तो लेते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? विच डज नॉट डिसोसिएट, which does not dissociate in water are termed as non-electrolyte. अब इसका एग्जाम्पल, does not dissociate, does not get broken down, है ना, dissociates in water is what we call as non-electrolyte. इसका एग्जाम्पल शुगर, यूरिया, है ना, बेंजोइक एसिड. अब एसिड बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, बेंजीन लिख देते हैं हम, है ना, बेंजीन इटसेल्फ, ये डिसोसिएट नहीं होगा. तो ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर एंड वी कॉल देम एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसी से रिलेटेड एक फिजिक्स वाली अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है, दोज विच प्रोड्यूसेस अपोजिटली चार्ज आयंस are good conductor or they can conduct electricity. good bad की बात बाद में कर लेंगे. जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं they conduct electricity because conduct electricity, ये टॉपिक आएगा आगे हमारे. इलेक्ट्रिसिटी माय डियर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो they conduct electricity because इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये मिलेंगे यहां से. यहां मिलने वाले हैं कि अपने को नो, वी विल नॉट सी एनी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन बिकॉज देयर आर नो आयंस, हेंस नो कंडक्शन. तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये चैप्टर में हमारे काम में आने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए हमने पढ़ लिया. लेकिन काम का क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स which are producing oppositely charged ions when dissolved in water. करेक्ट है. अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इसको पढ़ लेते हैं अभी हम. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्यों बोलते हैं उनको स्ट्रॉन्ग, और दूसरा टाइप है वीक, तो उसे वीक क्यों बोलते हैं, ये भी फंडा. वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कंडीशन है क्या अप्लाइड है? व्हेन dissolved in water. When dissolved in water, they dissociate almost completely. So they dissociate almost completely when dissolved in water. So they are termed as strong electrolyte. अब strong electrolyte में क्या हो सकता है? Strong acids हो सकते हैं, strong base हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, और सॉल्ट्स हो सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स रहेंगे, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरल टर्म में भी बोल सकते हैं. अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से रहेंगे? इसके तो एग्जाम्पल पता है,
strong acid, ये HCl is a strong acid, HNO3 is a strong acid, H2SO4 is a strong acid, HClO3 is the strongest acid. So these are the strong acid which when dissolved in water dissociate almost completely, है ना? ऐसा नहीं बोल रहे कि 100% dissociate, they dissociate almost completely. So we see this, they dissociate almost completely. A weak base, strong bases NaOH, KOH, और क्या लगा सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? तो कैसा है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 का मैग्नीशियम आ गया. तो यहाँ कैल्शियम भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है. अब सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे लिखना है ना? तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को देखते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स का एग्जाम्पल. अब सॉल्ट बनता कैसे है? सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस को मिक्स करके. तो यहाँ से क्या करो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, मिक्स कर दीजिए, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, है ना? तो कोई भी दो ले लीजिए आप. एक एसिड लिया जो सबसे सिंपल HCl और सबसे सिंपल बेस ले लिया, मिल गया NaCl प्लस H2O, आ गया सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग है. अब ये सॉल्ट में दो कंपोनेंट है ना, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है स्ट्रॉन्ग बेस. इसने क्या बना दिया, सॉल्ट. अब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं कि जहां पर ये दो कंपोनेंट का बना हुआ है, इसमें से कोई एक अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कहे बोला जाएगा, है ना? एनी वन कंपोनेंट, सॉल्ट बना है दो कंपोनेंट से, तो if any one component is strong, then the salt will be considered as strong electrolyte. Will be considered as strong electrolyte. Are you getting it now? देखिए जरा समझेंगे इसको. फिर से आता हूं मैं. सॉल्ट बेटा बना कैसे है? एसिड से और बेस से. अब ये एसिड और बेस नॉट नेसेसरीली कि हर बार वो स्ट्रॉन्ग रहे. तो ये दो कंपोनेंट में से अगर एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएगा. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. अब सोडियम कार्बोनेट बना कैसे है? अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं तो आपको दिखाई देगा, क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको मिलेगा ट्वाइस NaOH प्लस H2CO3. NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन एसिड क्या है? वीक एसिड है. फिर भी ये वाला जो सॉल्ट है इसे हम कहेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट कैरीज सोडियम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट फ्रॉम कार्बोनिक एसिड. Although this is weak, but as the one of the component strong, we call it as a strong electrolyte. Is it clear for all? है ना? समझ रहा है आपको? एकदम नया चीज है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा इजीली. जैसे अब आप कुछ दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना? HNO3 वाला ले लेते हैं. अब एक स्ट्रॉन्ग वाला ये बनता है NaNO3. अब NaNO3 ये तो दोनों भी स्ट्रॉन्ग से, ये HNO3 का पार्ट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा.
तो ये है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which dissociate almost completely when dissolved in water. Strong acids के एग्जाम्पल मिले, strong base के एग्जाम्पल मिले, और salt भी हमने समझा कि strong will be electrolyte, salt will be strong when we mix strong acid and strong base. It's very easy. ये तो एक बात हो गई, आ गया उसमें। आप और भी दो कोई यहाँ से ले लो, H2SO4 को मिक्स करो और उसके साथ KOH ले लो 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा K2SO4 प्लस ट्वाइस K2SO4। तो अब ये K2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। लेकिन अब उसमें एक हमने और क्या, और डेप्थ में क्या कहे कि किसी भी सॉल्ट में अगर दो में से कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग रह गया तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट हमारे लिए बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आ रहा है ध्यान में? एक और एग्जांपल से समझा दूं, चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये NH4Cl, ये सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड हमको पता है। अब ये कैसे बना है, ये हाइड्रोलिसिस से समझता हमको, ये लिखना नहीं पड़ता है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है ना। लेकिन टू डेवलप द कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, इसको लिख के समझ लेते हैं। तो यही तो सब्जेक्ट का मजा है कि हमको ये देखा और समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी नो द फंडामेंटल। तो वो फंडामेंटल अभी देख लो आप फिर से, NH4Cl प्लस H2O, ये क्या देगा, NH4OH प्लस HCl। अब बेटा ये अपने को पता है HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये भी पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, बट स्टिल वी कॉल दिस सॉल्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई? बिकॉज इट has a contribution from the strong component that is HCl। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिड आ गया, बेस आ गया, और उसके साथ में आपको क्या, सॉल्ट भी आ गया। अब बेटा हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कंप्लीट से मतलब कितना, 10%, 20%, 80%, 90%, 95%? नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट they dissociate, they ionize less than 5% of the total quantity। अगर वहां पर 1 मोल है तो उसमें से 0.05% या 0.5% आपका डिसोसिएट होगा, है ना। 1 मोल में से कितना होगा आपका, सिर्फ 1 मोल में से कितना परसेंटेज डिसोसिएट होगा, 5%, 100% में से रहा तो लेस देन 5। इवन कुछ तो रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट वीक वाले जो 1%, 2% डिसोसिएट होंगे, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5, बट मेजॉरिटी लेस देन 5%। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दे डिसोसिएट to smaller extent। They dissociate to smaller extent, or what we say, they dissociate feebly, they dissociate feebly, तो बहुत कम क्वांटिटी में, एंड दैट इज लेस देन 5। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर से यहाँ पर एसिड वीक होगा, बेस वीक होगा, और जो सॉल्ट है ये भी वीक होगा, करेक्ट है। तो एसिड भी वीक मिल सकता है हमको, बेस भी वीक मिलेगा, और जो सॉल्ट है वो भी वीक कंपोनेंट रहेंगे उसमें। तो एसिड, वीक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कॉमन एग्जांपल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
benzoic acid. All carboxylic acids are weak acid. H2CO3 अभी यहाँ पर हमने यूज किया है ना, वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड हो गया H2CO3. तो ऑल दीज आर वीक एसिड. वीक बेसिस, एक बहुत कॉमन एग्जांपल बार बार यूज होने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. और वीक बेस अपने पास में क्या रहेगा, डाईइथाइलमाइन, ट्राईइथाइलमाइन, दे आर वीक बेसिस. इवन आप पायरिडीन C5H5N है ना, हमने यूज किया था पायरिडीन. तो पिरिडीन पायरिडीन आप जो प्रोनाउंस करो इसको, फॉर्मूला तो वही रहेगा C5H5N. तो दे आर वीक एसिड एंड वीक बेसिस. अब वीक सॉल्ट कैसे मिलेगा, ये दोनों को कंबाइन कर दो तो वीक सॉल्ट मिलेगा. सही है. तो वीक सॉल्ट मिल जाएगा इसको कंबाइन करने से. चलो जैसे यहां पर हमने सॉल्ट को ऊपर लिख लिया था, यहां भी सॉल्ट को ऊपर में बनाते हैं. हमको बनाना है वीक सॉल्ट, या फिर जिसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. कैसे बनेगा, वीक एसिड वीक बेस कंबाइन कर दो. तो ये बनाया आपने वीक एसिड का फॉर्मूला, ये उसके बाजू बनाया वीक बेस का फॉर्मूला. ये वीक बेस दिख रहा है बंधु, वीक एसिड. और फाइनली आपको अब क्या दिख रहा है, ये देखो सॉल्ट बन गया प्लस H2O. तो दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सही है. तो हमने अभी तक पढ़ा कि व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. उसके बाद हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स शो करते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कभी इक्विलिब्रियम शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होते, वो अपोजिटली चार्ज आयंस प्रोड्यूस नहीं करते. तो इलेक्ट्रोलाइट्स दे डिसोसिएट एंड प्रोड्यूसेस अपोजिटली चार्ज आयंस. तो इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पिक्चर में से आउट. अब इलेक्ट्रोलाइट्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, जो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होके अपोजिटली चार्ज आयंस देगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जो फीबली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, स्मॉलर एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा, वो रहेगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. सही है. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एन एसिड, इट कैन बी अ बेस, इट कैन बी अ सॉल्ट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के ये एग्जाम्पल देखे हमने, स्ट्रॉन्ग बेस के ये एग्जाम्पल मिल गए. और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेटा कैसे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया तो आपको सॉल्ट मिल गया, है ना. लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में एक हमने एक फीचर और क्या देखा, एक उसमें लोचा क्या है कि जब सॉल्ट बनता है तो दो कंपोनेंट्स हैं. तो उसमें से एक कंपोनेंट यानी एसिड या बेस कोई स्ट्रॉन्ग रहा तो वो इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. जैसे यहाँ पर NH4Cl, NH4Cl बना कैसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से. अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉल्ट को हम कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये सारे डिस्कशन का अब हमारे लिए एक एनालिसिस कर लेंगे कि वीक एसिड वीक बेस भी मिल गया, सॉल्ट भी मिल गया. एनालिसिस करना है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम किस में मिलेगा. आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिलेगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलेगा. पढ़े किस लिए पढ़े, इसीलिए पढ़े कि जो हमारा एम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम किस में पॉसिबल होगा बता दो जरा मुझे. और वो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट विच विल शो आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो क्या आंसर बना,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेगा क्या? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कैसा होता है बेटा? ये वाटर में डाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली, अगर आपने 10 मोल्स लिए तो ये ऑलमोस्ट हमको 9 मोल्स देगा, ये 9 मोल्स देगा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली 9.5 भी 9.9 भी हमको मिल सकता है। तो दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, दे विल नॉट गिव। उसका रीजन क्या है? एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमने पढ़े थे 11th क्लास में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ total number of moles present at equilibrium, अगर उसको मैथमेटिकली हमने लिखा तो क्या होगा? अल्फा इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स dissociated upon total number of moles present at equilibrium. That will give the degree of dissociation. तो मुझे बोलिए, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा क्या वैल्यू? अरे 10 लिया, उसमें से 9.9 हो गया डिसोसिएट, है ना? तो ये क्या है? ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? है ना? ऑलमोस्ट 1 आ जाएगी वैल्यू 10, ये 9.9/10। तो आपको इसकी आंसर क्या मिलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ गया उसमें क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम तो हमें मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में डिसोसिएट होता, लेस देन 5% डिसोसिएशन, दैट विल गिव। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज लेस देन 5%, और इसको लिखेंगे तो 0.05, है ना? इसकी वैल्यू जो आ जाएगी। तो हम लोग एक यही याद रखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 5% रहेगा, लेस देन 5%। तो यहाँ पर मिलेगा हमको आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये तो पढ़ेंगे लेकिन इसका अभी यूज नहीं है, इसका यूज आगे के पोर्शन में रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, हमारे फोकस की चीज रहेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके बाद का नेक्स्ट पोर्शन, तो याद क्या रखेंगे हम कि आयोनिक इक्विलिब्रियम हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट में मिलने वाला है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। सही है? अब हमारी बात चलेगी एसिड्स एंड बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, a theory to define acids and bases. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और इसके लिए 3 थ्योरी बताई गई थी। एक पहली थ्योरी है अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी ये तो सभी को पता है, ये फर्स्ट थ्योरी है जो एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। क्या बोला गया था इसमें? अरेनियस थ्योरी में एसिड्स गिव्स फ्री H+ ions when dissolved in water,
कंडीशन अप्लाइड, है ना, आजकल सेल लिखा रहता है अप टू 50%, डिस्काउंट अप टू 50%, बाय वन गेट वन, है ना, कंडीशन अप्लाइड। तो यहाँ भी आप ये कंडीशन अप्लाइड वाला जो फंडा है वो ध्यान में रखना है। क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बेस क्या रहेगा? बेस इज अ सब्सटेंस which gives free OH negative ions when dissolved in water। तो ये है अरेनियस थ्योरी, और इस थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना बेटा। तो ये है आयोनिक इक्विलिब्रियम, नया टॉपिक जो हमने शुरू किया है। इसके प्रिंटेड नोट्स आप ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे, मिल जाएंगे आपको। Okay, see you in the next lecture.